नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। तो आज बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है और इस दौरान सीएम योगी ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। भारत के सर्वसमावेशी संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक और विधि वेत्ता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। शोषितों और वंचितों के उत्थान और समृद्ध समाज के निर्माण हेतु उनका योगदान हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक। वहीं उन्होंने बैसाखी को लेकर भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की आज 133वीं जयंती है। यह हर साल मनाई जाती है। इसी के चलते सीएम योगी ने आज संबोधन भी अपना दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब को फॉलो करने वाले नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा विश्व को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अब हम अपने माननीय मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ससम्मान आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए, अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आज के इस पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में सभी मेरे सहयोगीगण, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, केंद्रीय मंत्री आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री कौशल किशोर जी, पूर्व मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, अध्यक्ष आम्बेडकर महासभा डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, अध्यक्ष बौद्ध शोध संस्थान भंते शांति मित्र जी, प्रदेश अध्यक्ष आम्बेडकर महासभा श्री राम नरेश चौधरी जी, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम श्री विश्वनाथ जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरी जी। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, आम्बेडकर महासभा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत माता के महान सपूत, स्वतंत्र भारत के संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पावन जन्म जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी कि जो विकृतियां किसी भी समाज में आती हैं, भारतीय समाज उससे अछूता नहीं था। और उस कालखंड में उस कालखंड में पूरे देश के दमित, शोषित, पीड़ित मानवता की आवाज, देश की आजादी के आंदोलन बने थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के हर पीड़ित, शोषित और वंचित की आवाज बने। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
एक नए युग का सूत्रपात किया। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल की, लेकिन उस सब के बावजूद उन्हें उन विकृतियों और सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा जो भारतीय समाज को सदैव कमजोर करती रही। लेकिन उन सब की परवाह के बगैर उन्होंने जीवन का लक्ष्य हर वंचित, हर पीड़ित, हर दलित की आवाज बनकर के उसे अपनी आवाज की धार देकर के उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया, आज उसी का परिणाम है कि पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सदैव कृतज्ञ भाव से उन्हें नमन करता है, उनका स्मरण करता है। आज केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी किसी पीड़ित और दलित को, दमित को आवाज देनी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक प्रकाश पुंज के रूप में उन लोगों के सामने एक उदाहरण होते हैं। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन उनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पंच तीर्थ की परिकल्पना को साकार करने का कार्य मऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, इंग्लैंड का उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और आपको बता दें अरशद को कस्टडी में लिया गया है। अगर अतीक की तरफ से जनाजे में शामिल होने के लिए जिलाधिकारी की अर्जी दी जाती है तो उस पर विचार हो सकता है। तो बताया जा रहा है कि असद के जनाजे में अतीक अहमद शामिल नहीं हो पाएगा। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा रात 2 बजे संपन्न हुआ। मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में शव को रखा गया। मिली जानकारी के मुताबिक असद के नाना और मौसा शव लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। और आपको बताते चले कि बेटे असद के जनाजे में अतीक अहमद शामिल नहीं हो पाएगा। अतीक को जनाजे में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है। असद के शव को लेने के लिए नाना और मौसा प्रयागराज पहुंचेंगे। पुलिस द्वारा आरोपी को कस्टडी रिमांड में लेने के बाद डीएम के पास इसका अधिकार होता है। तो अगर डीएम के पास अतीक अहमद चाहे तो जा सकता है, लेकिन पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद को रखा गया है तो इस ऐसे समय में पैरोल मिलना मुश्किल होती है। अतीक की गाड़ी पलटने का इंतजार कर रहे हैं। गोविंद पारासर का ये कहना है। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम की मुठभेड़ में मारे जाने के बाद हिंदूवादियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। हिंदूवादियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जिंदाबाद के नारे लगाए। असद और गुलाम की मुठभेड़ में मारे जाने पर इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने मिठाइयां भी बांटी हैं। झांसी में यूपी एसटीएफ ने दोनों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ की इस दौरान जमकर तारीफ की जा रही है। हिंदूवादी संगठनों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ गोविंद पारासर का कहना है, हिंदूवादी संगठन के जो नेता है, कि अतीक की गाड़ी का पलटने का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान आदित्यनाथ की और योगी सरकार की जमकर तारीफ की गई है, यूपी सरकार की तारीफ की गई है। और अब सिर्फ यही कहा जा रहा है कि असद का और गुलाम का जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया है, कि अतीक का गाड़ी पलटने का भी अब इंतजार किया जा रहा है। अतीक की गाड़ी पलटने के बाद ही आतंक का खात्मा होगा। तो बता दें, हिंदूवादी संगठनों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। असद और गुलाम का जिस तरीके से बीते दिन एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने किया है,
इसके बाद से ही काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, सराहना इसकी की जा रही है। वहीं आगरा में भी हिंदुवादी संगठनों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। इसके बाद से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, योगी सरकार की जमकर तारीफ की जा रही है, सीएम योगी की जमकर तारीफ की जा रही है। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया, उसके बाद से ही हिंदुवादियों में काफ़ी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। और साथ ही कहा जा रहा है कि अब अतीक की गाड़ी पलटने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अतीक की गाड़ी पलटेगी, अतीक के साथ इस तरीके की कोई घटना होगी, उसके बाद ही आतंक का खात्मा होगा। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जश्न मनाया है। जिस तरह से बाहुबली अतीक अहमद के लड़के को एनकाउंटर में मार गिराया है, इस खुशी में आज हमने मिठाई वितरण की है और ऐसे प्रोग्राम हम करते रहेंगे, क्योंकि अतीक अहमद जैसा बाहुबली गुंडा जिसने पूरी यूपी में आतंकवाद मचा रखा था, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में जिस तरह से एक वकील पर गोली मारी थी, जिस तरह से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, वही कार्य आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने करा। पुलिस का बहुत ही बेहतरीन कार्य रहा। जिस तरह से अरशद को आज झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया गया, इसके लिए आज हमने मिठाई वितरण की और ये बहुत अच्छा काम किया यूपी पुलिस ने। यूपी पुलिस का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज बहुत ही नेक कार्य किया है। अब इंतजार करना है तो सिर्फ अतीक अहमद की गाड़ी कब पलटेगी। आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जश्न मनाया और खुशी जाएगी। राष्ट्रीय माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ से धूमनगंज पुलिस ने देर रात पूछताछ शुरू की। रात 10:30 बजे के बाद अतीक अहमद और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से धूमनगंज लाया गया। यहां दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई। दोनों को धूमनगंज पुलिस स्टेशन में ही अभी रखा गया है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने 200 सवाल किए और 200 सवालों के सामने माफिया असहज और उग्र नजर आया। सवाल का जवाब देने से अतीक कतराता रहा और केवल हाँ हूं में जवाब देता रहा। विवेचक को आंखें भी दिखाता रहा। बता दे धूमनगंज थाने में ही उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन असद समेत 9 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उमेश की पत्नी जया पाल ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। तो बता दें अतीक और अशरफ का आमना सामना हुआ है और देर रात नैनी सेंट्रल जेल से धूमनगंज थाने लाया गया और लगभग 200 सवालों की जो लिस्ट पुलिस ने तैयार की है उसका जवाब इस दौरान हाँ हूं में अतीक देता रहा। देर रात पूछताछ अतीक अहमद और अशरफ से हुई आमने सामने बैठकर। तो बताया जा रहा है कि असद और गुलाम का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है उसके बाद अतीक अहमद सहम सा गया है और उसके बाद देर रात नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद और अशरफ को धूमनगंज पुलिस स्टेशन लाया गया और पुलिस थाने में अतीक अहमद से पूछताछ शुरू हुई। असहज काफी नजर आया अतीक अहमद। इस दौरान 200 सवालों की लिस्ट जो पुलिस ने तैयार की है वो सवाल पूछे गए तो अतीक अहमद हाँ हूं में जवाब देता रहा, कभी उग्र नजर आया। और इस दौरान जो है बताया जा रहा है कि धूमनगंज पुलिस स्टेशन में ही उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने एफआईआर दर्ज कराई और साथ ही साथ आपको बता दें पत्नी शाइस्ता परवीन असद समेत 9 के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है। तो बता दें कि अतीक और अशरफ का देर रात आमना सामना हुआ है। सामने बैठाकर पूछताछ उन दोनों से की गई है। पुलिस की कस्टडी में दोनों बताए जा रहे हैं। 4 दिनों तक अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ की जानी है उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर। बता दें आपको कि बीते दिन ही असद और गुलाम का एनकाउंटर झांसी में किया गया है। उसके बाद काफ़ी सराहना यूपी एसटीएफ की हो रही है। केपी मौर्य ने भी इस दौरान काफ़ी सराहना की है। तो वहीं धूमनगंज पुलिस स्टेशन में उमेश की पत्नी जया ने एफआईआर दर्ज कराई है। उमेश पाल की पत्नी और मां भी इस दौरान काफ़ी संतुष्ट नजर आई जिस तरीके से यह एनकाउंटर हुआ है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई
मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार, आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए। उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है, या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी। देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है, उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब वो जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कसूरमंद हो तो उनको अदालत सजा देगी। अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माता जी, आप अपराधी हैं, हत्या के अपराधी भी होंगे और भी अनेक प्रकार के अपराध करने वाले होंगे, तमाम आतंकवादी भी जेलों के अंदर बंद हैं, लेकिन इतना उसका विजुअल आप लोग दिखा देते हो। आप क्षमा करिए, आपको अधिकार है, मैं आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब सुबह में टीवी खोलता कुछ समाचार देखूं तो आप लोग उसी व्यक्ति को दिखा देते हो जिसके हाथ खून से नहीं। हम लोग चैन से न बैठे हैं न बैठेंगे। हम लोग अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश तेजी से हो रहा है। और आज जो भी इस प्रकार के अपराध करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश है कि अगर अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं और कोई बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर लोग। मुरादाबाद जनपद में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी के पहुंचने पर भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी लाइन पर सरस्वती धर्मशाला में आयोजित भाजपा के प्रभावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मतदाता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उन्होंने मझोला लाइन पार में सरस्वती धर्मशाला में आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपाइयों ने राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत